हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसा मानो कि रीजनिंग का सबसे बेस जो टॉपिक होता है वो बेस टॉपिक है आपका रीजनिंग अल्फ़ाबेट। क्योंकि यदि रीजनिंग अल्फ़ाबेट को हम नहीं पढ़ते हैं तब तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको कर पाना ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के एनालॉजी से लेकर के सीरीज से लेकर के जितने भी ये टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक का बेस जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको यह तीनों या चारों टॉपिक में बहुत ही हेल्प करेगा आपको ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित है। यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है इसका मतलब भी होता है अंग्रेजी वर्णमाला, और यह पूरा से पूरा आपके अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? तो जो भी हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एबीसीडी। नहीं, आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं एबीसीडी बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इसी चीज का यूज हमें अब करना है। एबीसीडी किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्या? किसी को पढ़ने में एबीसीडी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही एबीसीडी से हमारे लाइफ बनाने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें लगभग 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसी अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित है। यदि यही अंग्रेजी वर्णमाला मेरा अच्छा है तो हम लगभग 5 से 7 क्वेश्चन को इजी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को इजी से करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो जो एबीसीडी आप शुरू से जानते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला आप शुरू से जानते हैं, बस उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना है, उसको एक बार फिर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे और बहुत जल्दी सोल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? तो वो काम है कि इस अंग्रेजी अल्फ़ाबेट क्या है? तो ए से लेकर के जेड तक का जो अक्षर है उसी को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको याद तो होगा ही एबीसीडी, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। तो हमें एबीसीडी याद नहीं करनी है, हमें याद क्या करना है? तो इसके सांकेतिक क्रमांक को याद करना है। जैसे ए कितने नंबर पे है? तो ए 1 नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, जे कितने नंबर पे? 10 नंबर पे, एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे, एन 14। इसी तरीके से जेड कितने नंबर पे है? तो 26 नंबर पे है। अब ओपन बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्स में कि जैसे ही एग्जाम्स स्टार्ट होता है, पेपर मिलता है, सबसे पहले वो बच्चे एबीसीडी लिखते हैं और एबीसीडी ऊपर लिख लेते हैं, उसका नंबर लिख लेते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो आप उसको देख के कीजिएगा वही चीज अगर आपके सीरीज में आ जाए, वही चीज एनालॉजी में आ जाए, तो क्या करेंगे? एक बार हमें कॉपी पे देखना पड़ेगा, फिर एक बार हमें क्वेश्चंस पे देखना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप कर तो सकते हैं, उससे भी आप इजी से कर सकते हैं। कॉपी पे पहले लिख लीजिए और वहां से आप क्वेश्चन सोल्यूशन कर लीजिए, जो पूछेगा तो 12-13 कर लीजिए। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं और आपको डायरेक्ट पता हो कि एस कितने नंबर पे है, तो सीधे दिखेगा आपके क्वेश्चन पे 19 नंबर पे, याद आ जाएगा कि एस 19 नंबर पे है। और अगला जो वर्ड है वो क्या है? यू। 2 प्लस क्या है? तो 19 है तो 21, नहीं तो 21 नंबर पे है। तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन से कर सकते हैं, आपको पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका क्या होगा? टाइम स्पीड जो है इंक्रीज करेगा। तो इसको बस क्या करना है? हमें बस 26 लीटर को याद करना है, वो भी बहुत ही इजी वे में आपको याद करना है। नहीं, कैसे याद करना है? जैसे आप तो क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, नहीं, जैसे आपको याद करना है टी, तो टी से जितने भी बच्चे हैं आप जानते हैं T20 मैच होता है। क्या होता है? T20 मैच होता है, सभी बच्चे खेलते होंगे, मैच के आशिक तो सभी होंगे ना। तो T20 मैच बस याद रखिए, टी जैसे आया टी से क्या हो गया? T20। टी कितने नंबर पे है? तो 20 नंबर पे, यानी कि टी कितने नंबर पे आ गया? 20। बस याद है T20। नहीं, उसी तरीके से आप जो भी है आप याद कर सकते हैं। जैसे आप याद करते हैं, अभी जितने भी बच्चे हैं, नहीं, इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं लगभग सभी के पास
चूंकि अभी ज्यादा अच्छा, मैं ऐसा कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बट एक कंपनी है जियो, लगभग बच्चे उसका यूज करते होंगे सिम। तो जैसे ही जे लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान देंगे, जे लिखा हुआ है, जे क्या लिखा हुआ, JIO, जियो क्या दिख रहा है, J10, J10 क्या दिख रहा है आपको, J10 नंबर पे। तो बस इससे तो आपको याद हो गया ना कि जे कितने नंबर पे है, तो जे फॉर जियो, जियो जे बने J10, नहीं तो इससे आपको जे याद कर लिए। जैसे ही देखे कि एच लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो कैसे यहां ऊपर लाइट करिए, 8 आ गया, नहीं हो गया। इसी तरीके से अगर के को याद करना है तो क्या है, के कितने नंबर पे है, तो के 11 नंबर पे है। सभी लोग आईपीएल को तो बहुत बड़े फैन होंगे, नहीं तो आईपीएल में एक टीम की नाम है किंग्स 11, क्या नाम है, के फॉर किंग्स 11। तो इस तरीके से हम अल्फाबेट को याद रख सकते हैं। ये टोटल अल्फाबेट 26 लेटर जो है आप बहुत ही कम समय में और इसी मैजिक ट्रिक के माध्यम से आप अल्फाबेट के 26 लेटर को याद कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कुछ लेटर बताया, यदि आपको ये लेटर याद नहीं होता है या आपने मेरे उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर को जो याद करवाया गया है बहुत ही कम समय में एकदम क्लास में ही याद करवा दिया गया है, तो उस क्लास का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। बस एक क्लास में आप टोटल ए से जेड तक आप याद कर सकते हैं। इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जो आप जाके वहां पे देख सकते हो इस वीडियो को। आगे हम लोग देखेंगे तो ये आपका याद हो गया ए से लेकर के जेड तक। बस हमें क्या काम था, ए से लेकर के जेड तक याद करना था और हमें क्या हुआ, अब ए से जेड तक याद हो गया। नहीं तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट पे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस कैसे होगा, तो उससे पहले भी कुछ और बेसिक टर्म्स को देखेंगे। बेसिक टर्म क्या होगा इसका, तो सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर है, इसमें कितने लेटर है, तो इसमें 26 लेटर है, ठीक है। बराबर इसे क्वेश्चंस आता है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ से, नहीं यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्या हो गया कि 1 से लेकर के 26 तक टोटल कितने लेटर है, 26 लेटर है। तो इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक को आधा और दूसरे को आधा। तो एक आधा में कितना हो जाएगा, 13 लेटर, और दूसरे आधा में कितना हो जाएगा, 13 लेटर। नहीं यानी कि प्रथम अर्धांश क्या हो गया, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश क्या हो गया इसका, तो 13 कहां तक होगा, तो ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के कहां तक, एम तक। यह क्या हो गया, प्रथम अर्धांश में आ गया। फर्स्ट हाफ में क्या हो गया, ए से लेकर के एम तक। वही दूसरी अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश क्या होगा, तो द्वितीय अर्धांश जो आधा बच गया इधर, यानी द्वितीय अर्धांश क्या हो गया, तो द्वितीय अर्धांश जो हो गया हमारा वो हो गया एन से लेकर के जेड तक, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट को दो भागों में बांटे, एक प्रथम अर्धांश में और दूसरा द्वितीय अर्धांश में। एक हो गया ए से लेकर के एम तक, एक हो गया ए से लेकर के एम तक जिसको प्रथम अर्धांश बोलेंगे, और दूसरा जो है एन से लेकर के जेड तक जिसे द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। बस इतना याद रखना है। प्रथम अर्धांश पूछे, बराबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो द्वितीय अर्धांश पता होना चाहिए। तो क्लियर है हमारा प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेकर के एम तक फर्स्ट हाफ, और द्वितीय अर्धांश मतलब एन से लेकर के जेड तक सेकेंड हाफ, ठीक है। यहां तक जब क्लियर हो गया हमारा, तब हमें देखना है इसके विपरीत अक्षर को। क्या देखना है, इसके विपरीत अक्षर को देखेंगे। तो विपरीत अक्षर क्या होगा इसका, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे यहां पे कि ए का विपरीत क्या होगा, बताइए ए का विपरीत क्या होगा। तो विपरीत अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा ध्यान देंगे। जैसे ए है, इधर क्या है, ए है, शुरू में ए है, तो इसका विपरीत लास्ट में क्या हो गया, तो जेड हो गया। ए का विपरीत क्या हो गया, जेड, या जेड का विपरीत बोला जाए तो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो विपरीत जब भी हम देखेंगे तो जो इधर का विपरीत जो फर्स्ट में है वो इधर लास्ट में है, वही क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत है। अगर पूछा जाए बी का विपरीत क्या हो गया, तो ध्यान देंगे बी का विपरीत इधर बी है तो इधर क्या है, वाई। अगर सी का पूछा जाए तो क्या हो गया,
सी का क्या हो जाएगा, सी का x, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये विपरीत हो जाएगा। लेकिन विपरीत जब भी हमें निकालना है, तो जब भी हमें विपरीत से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपोजिट फेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमें अपोजिट भी याद रखना पड़ेगा, ए से लेकर के जेड तक। बस हमें पहला चीज हमने बताया कि आपको ए से लेकर के जेड तक का सांकेतिक क्रमांक याद करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका अर्धांश याद कर लेना है। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक है, द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक है। इसके बाद इसके विपरीत अक्षर को याद करेंगे, जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का क्या है, वाई, सी का क्या है, एक्स है। तो इसी तरीके से हम लोग लिख तो रहे हैं, गिन गिन के लिख रहे हैं, लेकिन जैसे कोई पूछ दे जे का विपरीत क्या है, तो देखना पड़ेगा। आखिर 1 2 3 था, तब तो हम लास्ट में कर लिए। ए था फर्स्ट में, लास्ट में था। डी था 4 पे, तो इधर से 1 2 3 4 में गिन लेंगे डी का डब्ल्यू, लेकिन इतना गिनना पॉसिबल नहीं है। नहीं, जब भी पूछे जे का क्या हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जब भी किसी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना हो तो उसके सांकेतिक क्रमांक को 27 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस रूल को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी किसी अक्षर का विपरीत अक्षर अगर निकालना हो तो उसके सांकेतिक क्रमांक को क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस क्यों, क्योंकि इसका पहला लेटर जो है, इसका फर्स्ट 1 है और लास्ट लेटर कितना है 26। इसी को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसी से माइनस कर लेते हैं। जब भी विपरीत अक्षर निकालना है तो 27 से माइनस करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। 27 से, तो 27 क्यों, 27 ही क्यों, दुनिया में इतने सारे नंबर है तो हमने 27 को ही क्यों लिया। तो जब भी विपरीत निकालना होगा आपको, जितने संख्या के बीच का विपरीत निकालना होगा, यहां तो हम बात के 26 नंबर की, लेकिन आपको 50 संख्या दे देगा और उसका विपरीत पूछे तो क्या करेंगे, फर्स्ट का जो सांकेतिक क्रमांक है 100 और लास्ट का जो सांकेतिक क्रमांक है 100, दोनों को ऐड करके उससे माइनस कर लेंगे तो हमारा विपरीत निकल जाएगा, ठीक है। तो विपरीत याद कर निकालने के लिए क्या सोचे, तो इस 27 को याद नहीं रखेंगे, फर्स्ट को जोड़ के लास्ट को जोड़ के जो आएगा उसी से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट फिक्स है कि 27 लेटर होते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी टॉपिक पढ़ने होंगे जिसमें कंडीशनल नंबर लेटर्स आते हैं। नहीं, तो कंडीशनल नंबर लेटर्स में आपका ए से लेकर के जेड तक का कोई नंबर नहीं होता है। उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप का सिंबल्स रहेगा और उससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाना होगा। अच्छा, उसके दाएं से कितना कितना होगा, पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस होगा। तो इसीलिए मैंने बताया यहां पे कि जब भी विपरीत निकालना होगा, चाहे कितने भी नंबर का सीरीज हो, नहीं, इसमें तो 26 लेटर का ये सीरीज है, तो 26 लेटर है तो इसको क्या कर रहे हैं, 27 से माइनस करेंगे। जब भी किसी का विपरीत अक्षर निकालना हो तो उसके सांकेतिक क्रमांक को, जैसे ए का सांकेतिक क्रमांक कितना है 1, तो ए का विपरीत निकालना है ना, तो इसको क्या करेंगे 27 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। 27 से माइनस करेंगे तो क्या हो गया 26, यानी कि 26 इसका अपोजिट क्या हो गया जेड। किसी को भी चेक कर सकते हैं आप, बी का कितना है 2, 27 में से 2 गया, क्या हो गया 25, यानी 25 नंबर पे क्या हो गया वाई। सी का देखेंगे 27 है, 27 में से सी का 3 नंबर होता है, इसको माइनस करेंगे क्या हो गया 24। तो इस तरीके से अल्फाबेट में किसी भी नंबर को, जैसे हमने आपसे पूछा था कि जे का अपोजिट क्या होगा, तो जे का सांकेतिक क्रमांक कितना होता है, जे का 10 होता है, इसको 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 10 यानी कि 17। 17 नंबर पे कौन है, तो क्यू। 17 नंबर पे कौन है, क्यू। यानी कि जब भी आपसे जे का अपोजिट पूछा जाए कि जे का विपरीत क्या होगा, तो जे का विपरीत क्या हो गया क्यू, ठीक है। तो इसके सांकेतिक क्रमांक को क्या करेंगे कि जब भी किसी अक्षर का सांकेतिक क्रमांक आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, उसके सांकेतिक क्रमांक को हम बस 27 से घटा लेंगे, जो आएगा वही उसका अपोजिट अक्षर होगा, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका देखते हैं इसको निकालने का। एक तरीका क्या है कि किसी भी 2 अक्षर का सांकेतिक क्रमांक का योग यदि 27 के बराबर हो जाए,
वैसे कोई भी दो अक्षर का सांकेतिक क्रमांक का योग यदि 27 के बराबर हो जाए तो वे दोनों अक्षर आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, किसी भी दो का, जैसे C है और X है, तो C का कितना 3 और इसका कितना 24, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया 27 के बराबर, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, उसी तरह किसी का भी ले सकते हैं, M का N, M का क्या हो जाएगा विपरीत N, M का कितना होता है 13, N का कितना होता है 14, जोड़ेंगे तो कितना आता है 27, यानी कि M और N क्या हो गया, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। ठीक है, तो यहां तो जोड़ने की बात आ गई, यहां हम लोग जोड़ के निकालेंगे अपोजिट वर्ड, लेकिन अपोजिट वर्ड को हमें इतना अच्छे से याद करना है, इतना जल्दी सोचना है, जैसे कोई पूछे यू का क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, फट से आपके माइंड में आना चाहिए डी का ये होगा, यू का ये होगा, पी का ये होगा, नहीं। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद करने के लिए एक लाइन बताता हूं, एक लाइन को आप अगर याद कर लेते हैं तो बस चुटकी में आप इसको अपोजिट वर्ड को आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो लाइन क्या है। तो किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालने के लिए हमें एक छोटे से लाइन को याद करना होगा। अगर ये लाइन हम याद कर लेते हैं तो हमें कोई भी ए से जेड तक का कोई भी अक्षर आपसे पूछा जाए, आप एकदम 1 सेकेंड में उसका जवाब देंगे। जैसे वो लाइन क्या है, लाइन है ऑफ, UF, ऑफ बाय लव, ऑफ बाय लव शर्ट गेज PK मैंने JQ CX DW, क्या लाइन है, तो बस आप चंद सेकेंड में आप इसको याद कर सकते हैं, ऑफ बाय लव शर्ट गेज PK मैंने JQ CX DW। ठीक है, तो इस लाइन में क्या है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या ये कह रहा है, ऑफ बाय लव, ध्यान से सुनेंगे, ऑफ कैसे पढ़ेंगे, ऑफ बाय लव शर्ट गेज, ऑफ बाय लव शर्ट गेज PK मैंने JQ CX DW। कुछ लोग तो इसे ऐसे भी याद करते हैं, DW तो दूध वाला, DW मतलब दूध वाला, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। JQ नहीं, CX, इस तरीके से आप इस लाइन को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये लाइन को जैसे ही याद रखना है, हमें बस यही छोटा सा लाइन याद करना है। आप 1-2 बार इस लाइन को पढ़ेंगे और आपको ये लाइन अच्छे से याद हो जाएगा, ऑफ बाय लव शर्ट गेज PK मैंने JQ CX DW। अब जैसे ही ये लाइन याद हो गया, नहीं तो जैसे ही आपसे कोई पूछेगा U का अपोजिट क्या है, तो F, या F का अपोजिट क्या है, U, नहीं ऑफ, UF, ऑफ। एक वर्ड अगर याद है तो कम से कम 2 डिजिट तो हमें याद है, विपरीत अक्षर याद है। अगर लव याद है, ऐसा कोई बच्चे नहीं होंगे जिनको लव वर्ड याद नहीं होगा, नहीं, लव वर्ड तो प्रत्येक बच्चे को याद होता है ना। तो ये लव से जानेंगे LO और VE, नहीं, L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का E और E का V। बस शर्ट सभी बच्चे पहनते हैं, तो शर्ट से याद नहीं होगा कि ये शर्ट है हमारा। शर्ट में क्या क्या स्पेलिंग है, S का H, H का S, I का R, R का I, T का G और G का T। ऐसे भी याद कर सकते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, याद कर सकते हैं ना। आप लोग ऐसे याद करते भी हैं और किए हुए भी होंगे कुछ बच्चे तो, नहीं। GT रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, GT रोड की लंबाई कितनी है, GT रोड कहां से कहां तक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके जीके में आते हैं। तो वही GT रोड अगर याद करते हैं तो T का अपोजिट G और G का अपोजिट T, नहीं, और A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट A। ये तो आपको ऐसे ही पता है, क्योंकि फर्स्ट में A है और लास्ट में क्या है, Z है, तो यहां से पता है। उसी तरीके से PK, सभी लोग या तो PK मूवी देखे होंगे, बहुत ही अच्छी मूवी देखे होंगे ये लोग, या आप लोग कहीं कहते हैं कौन सा PK आ गया है, नहीं, PK आ गया है। तो PK हमेशा याद रहता है, PK, नहीं, PK। ठीक है, तो P का अपोजिट K का अपोजिट P। तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। मैंने हमेशा हर एक चीज में मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने मतलब MN मैंने,
एम एन शॉर्ट में आप लोग हमेशा व्हाट्सएप में क्या लिखते हो, एम एन, मैंने नहीं। फेसबुक पे क्या लिखते हो, जब भी किसी से चैट करना है क्या लिखते हो, एम एन, शॉर्टकट, शॉर्टकट का जमाना आ गया है, शॉर्टकट की तरह याद करो, नहीं एम एन, मैंने, ठीक है। जे का क्या हो गया, एम का एन, एन का एम, जे का क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू का जे, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। तो इस तरीके से जो भी वर्ड आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया एल का अपोजिट क्या हो गया, फट से याद है, लव, एल का ओ, ओ का एल, हो गया ना याद। इसी तरीके कोई पूछेगा जीटी, जी का क्या हो गया, तो जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, डी का क्या होगा, डी डब्ल्यू दूध वाला, नहीं। तो इस तरीके से आपको इस लाइन को भी याद कर लेना है। बी का क्या हो गया, बाय, हमेशा सबको बाय करते हैं ना, बी वाई बाय, नहीं, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तो प्रत्येक लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है। यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ, एफ का अपोजिट यू। इसी तरीके से एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। एक बार और देखेंगे इसको कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ेंगे कैसे, ओफ बाय लव, शर्ट गेज, पीके मैंने, जेक्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। तो इस लाइन को हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपका क्या हो गया, हमने 3 काम बताया अभी तक। कितना काम बताया, 3 काम। पहला काम कि आपको ए से जेड तक के सभी लेटर्स का जो है सांकेतिक क्रमांक आपको याद करना है। पी कितने नंबर पे है, कोई भी पूछे, पी 16 नंबर पे, टी कितने नंबर पे है, फट से याद आ जाएगा, टी 20, नहीं। तो इस तरीके से हमें वो याद कर लेना है। इसके बाद दूसरा काम हमने बताया कि इसको 2 भागों में बांट देना है। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपको पता हो गया। थर्ड काम जो देखेंगे कि इसका अपोजिट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें फंसते हैं, अपोजिट वर्ड किसी को याद नहीं होता है, फिर काउंट करना पड़ता है, उल्टा एबीसीडी लिखना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, बस ये 2 लाइन एज ए मुहावरा, एज ए कहावत जो आप कभी नहीं भूलते हो, उस तरीके का कोई इसको फ्रेज टाइप बना लीजिए। इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा कर लीजिए कि कहीं भी नींद में भी आपसे पूछा जाए कि डी का अपोजिट क्या होगा, तो एकदम से बोल दिए डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। नींद में रहिए फिर भी बता दीजिए कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। ए का अपोजिट तो जेड होता है, नहीं। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। याद करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आगे इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका बायां और दायां। तो बायां दायां कैसे होगा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट हमें क्या करना है। तो अगला पॉइंट हमें बायां और दायां याद करना है कि किधर से बायां होगा और किधर से दायां होगा। तो किसका बायां दायां, तो अल्फाबेट पर है तो अल्फाबेट का ना। तो बायां या दायां जब भी पूछा जाए, जैसे ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है। इसी में आपका बायां से पूछेगा या दायां से पूछेगा। क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि हमारा बायां किधर है, तो ये हाथ हमारा इधर है मतलब हमारा बायां है, ये हाथ इधर है मतलब हमारा क्या है, दायां है, दायां मतलब राइट है, नहीं, और ये लेफ्ट है। लेकिन इस पे हम किसको बताएंगे किधर बायां साइड है किधर दायां साइड है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सजीव वस्तु होते हैं, ठीक है, जितने भी सजीव वस्तु होते हैं उनका अपना खुद का क्या होगा, उनका खुद का दायां बायां होता है, नहीं। जितने भी सजीव वस्तु होंगे उनका खुद का दायां बायां होगा, सिर्फ और सिर्फ पैर को छोड़ के। जैसे मान लीजिए कि अगर वो कहीं पे गाय आपका बांधा हुआ, ठीक है, और उस गाय का पूछेंगे कि राइट तरफ किधर है, तो उस गाय का जिधर राइट होगा उधर ही तो बताएंगे ना कि गाय का राइट उधर है। डॉग है आपके सामने, अगर पूछे कि डॉग का लेफ्ट पैर में कुछ हो गया है तो लेफ्ट पैर उसका किधर होगा, तो जो उसका लेफ्ट होगा वही होगा ना। जैसे हमारे पास तो जितने भी सजीव वस्तु होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखेंगे, जितने भी सजीव वस्तु होते हैं उनका खुद का क्या होगा, उनका खुद का दायां बायां होता है, सिर्फ और सिर्फ पैर को छोड़ के। क्योंकि पैर भी तो सजीव है ना, पैर क्या है, सजीव ना, जो सांस लेता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, वृद्धि करता है, वो क्या है,
सजीव है तो पेड़ भी सजीव है, लेकिन उसमें क्या है, उसका खुद का दायां बायां नहीं होता है। जैसे आप पेड़ के पीछे छुपे हो और पेड़ के किस तरफ छुपे हो, तो क्या होगा, आपके जिस तरफ होगा उधर बताएंगे पेड़ के इस तरफ ये है, पेड़ के इस तरफ ये है, तो ये निर्जीव जैसा काम करेगा। निर्जीव में क्या होता है कि निर्जीव का कोई भी बायां दायां फिक्स नहीं होता है। जैसे इस मोबाइल्स का कोई भी बायां दायां है, इसके बाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या है, तो ये जो भी निर्जीव वस्तु होंगे उसका बायां और दायां हमारे बाएं दाएं के अनुसार होगा। जिधर हमारा बायां तरफ होगा उधर उसका भी बायां होगा, जिधर हमारा दायां तरफ होगा उधर उसका दायां तरफ होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि किसी भी सजीव वस्तु का बायां दायां होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु का अपना बायां दायां नहीं होता है। जितने भी निर्जीव वस्तु है उसका बायां दायां किधर होगा, तो आपके अनुसार, यानी कि सजीव के अनुसार ही उसका बायां दायां होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखेंगे कि बायां और दायां, किधर से बायां किधर से दायां, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी एबीसीडी हम लोग लिखे, ध्यान दीजिए, तो किधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और दाएं तरफ को जा रहे हैं। ध्यान देना है कि बाएं से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं, दाएं तरफ लिखना दाएं तरफ तक जा रहे हैं। यानी कि हम लोग का जो लिखने का पद्धति भी जो है, देवनागरी जो है, वो बाएं से दाएं को ही लिखा जाता है। नहीं, हम लोग का जो लिपि है लिखने का, हिंदी लिखने का लिपि है, अंग्रेजी लिखने का जो लिपि है, रोमन जो है, वो कैसे है, तो वो लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखता है। मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करेगा और इधर तक जाएगा, मतलब बाएं तरफ से लेके और दाएं तरफ तक लिखेगा। तो जो एबीसीडी लिखा हुआ है टोटल, उसका इधर का साइड हो गया बाएं तरफ और इधर का साइड क्या हो गया, तो दायां तरफ। यानी इधर जो हो गया ए के तरफ कौन सा तरफ हो गया, बायां पक्ष, नहीं बायां तरफ हो गया, और इधर कौन सा तरफ हो गया, तो इधर हो गया दायां तरफ। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि बायां तरफ से जब भी बोले तो ए की तरफ से बायां होता है और जेड की तरफ से क्या होता है, तो दायां होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही कोई आपसे बोले बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, तो बाएं से दाईं ओर क्या हो जाएगा, तो बाएं से दाईं ओर मतलब ए से जेड की ओर, यही ना, बाएं से दाईं ओर का मतलब क्या हो गया, ए से जेड की ओर। ठीक है, वही आपसे पूछेगा कि दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, तो दाईं से बाईं ओर क्या हो जाएगा आपका, तो दायां किधर है, जेड है, जेड से बाईं ओर आना है, दाईं से बाईं ओर आना है। ठीक है, तो दाएं से बाईं ओर आएंगे मतलब किधर, तो जेड से लेकर के ए की तरफ आना है, तो जेड से लेकर के ए की तरफ आना है। ठीक है, वही कोई आपसे पूछ देगा, सीधा कह देगा दाईं ओर जाना है, किधर जाना है, दाईं ओर जाना है, तो सीधा जानते हैं कि दाईं ओर कौन है, जेड है। यानी कि दाईं ओर जैसे ही सिर्फ क्वेश्चन में रहे दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, जेड की ओर। दाईं ओर का क्या मतलब हो जाएगा, जेड की ओर। ठीक है, वही अगर पूछे सीधा कह दे आपसे बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर मतलब किधर, ए की ओर, बाईं ओर मतलब किधर, ए की ओर। तो सीधा कहे कि बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर का मतलब हो जाएगा ए की ओर। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए कि दाईं ओर किधर होगा, बाईं ओर किधर होगा, बाईं ओर किधर होगा, दाईं ओर किधर होगा। तो जब भी क्वेश्चंस पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर, मतलब दाएं से किधर, तो इधर से 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 10 तक काउंट करेंगे, नहीं, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा, तो के बाएं, तो उस इसके बाद बाएं जाएंगे 2 अक्षर, तो यहां एक वर्ड आया के। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी ऐसा लेटर हो, कोई भी चीज पढ़ेंगे, तो जो भी के आए, तो के का मतलब क्या होगा, और एक वर्ड और आएगा आपका से, के और से। के का मतलब होगा मूल अक्षर को छोड़कर, एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, के का मतलब क्या होगा, मूल अक्षर को छोड़कर, मूल अक्षर को छोड़कर। और से का क्या मतलब हो जाएगा, से का मतलब हो जाएगा मूल अक्षर को साथ लेकर, मूल अक्षर को साथ लेकर। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां देखिए, के का मतलब होगा मूल अक्षर को छोड़कर, और से का मतलब क्या होगा, मूल अक्षर को साथ लेकर। जैसे यहां पूछा जाए बी के दाएं तीसरा कौन है, बी के दाएं तीसरा, बी कहां पे है, ध्यान देंगे,
बी कहां पे है, तो बी यहां पे है। इसके दाएं तीसरा कौन है, के। बी के दाएं तीसरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के दाएं तीसरा कौन है, तो बी कहां पे है, बी यहां है। इसके दाएं, दाएं मतलब किधर, जेड की तरफ, क्या, बी के दाएं, वर्ड क्या लगाया है, के मतलब क्या होगा, तो मूल अक्षर को छोड़ के काउंट करेंगे। के का मतलब क्या हो गया कि मूल अक्षर को छोड़ के दाएं तीसरा, मतलब 1 2 3। बी के दाएं तीसरा कौन हो गया, तो ई। कौन हो गया, 1 2 3, बी के दाएं तीसरा हो गया ई। वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, बी से दाएं तीसरा कौन है, बी से दाएं तीसरा कौन है, तो जैसे बी से पूछा जाता, मतलब कि इसको साथ में लेकर के काउंट करना है। बी जो है, बी तो यहां पे है, और से जैसे बोला, बी से दाएं तीसरा, बी से दाएं तीसरा, तो क्या हो जाएगा, बी को लेकर के काउंट करेंगे। बी तो यहां पे है, बी को लेकर के काउंट करेंगे, मतलब बी 1 2 3, दाएं तीसरा मतलब इधर जाएंगे, तो इसका क्या आंसर हो गया, तो डी। बी से दाएं तीसरा क्या हो गया, तो डी। मतलब जैसे ही हमें ध्यान देना है, क्वेश्चंस में बराबर प्रयोग किया जाएगा के और से। के का मतलब होगा मूल अक्षर को छोड़ के काउंट करेंगे, और से का मतलब होगा मूल अक्षर को साथ में लेकर के काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को हमने देखा, दाईं ओर देख लिए। जब भी दाईं ओर जाना है मतलब जेड की ओर, बाईं ओर आना है मतलब ए की ओर। तो इस तरीके से एक चीज और हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक चीज और देखेंगे, यहां तो केस से देख लिया हम लोग, आगे एक चीज और देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले एक चीज हमें और याद रखना है, क्या, तो जब भी हमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, दो चीज आ रहा है ना हमेशा, एक बाएं और दूसरा दाएं, इसमें दो ही चीज है, एक बाएं तरफ है, दूसरा दाएं तरफ है। तो इसमें क्या याद रखना है हमें कि जब भी क्वेश्चन में दो तरफ दिया रहे, एक बाएं दिया रहे और दूसरा क्या दिया रहे, दाएं दिया रहे, बाएं और दाएं दिया रहे, हमेशा ध्यान देंगे, बाएं और दाएं दिया रहे तो हमेशा प्लस करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। बाएं और दाएं दिया रहे तो प्लस करेंगे। वही चीज बाएं और बाएं दिया रहे, क्या चीज दिया रहे, बाएं और बाएं रहे, क्वेश्चन में दोनों बाएं बाएं हो तो माइनस का यूज करेंगे। वही दाएं और बाएं दिया रहे, दाएं और बाएं दिया रहे तो प्लस का यूज करेंगे। वही दोनों क्या हो, दाएं दाएं हो, हमेशा ध्यान देंगे, दोनों क्या हो, दाएं दाएं हो तो माइनस का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे पलक झपकते आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें याद रखना है कि बाएं दाएं प्लस, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस, दाएं दाएं माइनस। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंट डायरेक्शन है, बाएं दाएं दोनों डायरेक्शन है प्लस, दोनों डायरेक्शन है ना, इसमें बायां भी है और दायां भी है, तो दोनों डायरेक्शन है तो प्लस, और दोनों सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन दिया हुआ है, बाएं बाएं मतलब सेम डायरेक्शन। जब भी डिफरेंट डायरेक्शन हो तो प्लस और सेम डायरेक्शन हो तो माइनस, जब भी डिफरेंट डायरेक्शन हो तो प्लस और सेम डायरेक्शन हो तो माइनस। इस पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि बाएं दाएं क्या हो गया, प्लस, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस, दाएं दाएं माइनस। अब बोलेंगे कि इसको याद कराने की क्या आवश्यकता है, तो इसको ही, इस जो फॉर्मूला भी याद कराए हैं कि बाएं दाएं प्लस, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस, दाएं दाएं माइनस, तो इसी से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए एग्जाम्स में, जो भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, उसको हम लोग इस रूल से हम लोग जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे
क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा। तो क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे ही बनाना होगा क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिए, बाएं से 10वें अक्षर, क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, बस जो क्वेश्चंस कहेगा वैसे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे बाएं से 10वें अक्षर बोला, लिख दिए, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, अगर इस क्वेश्चंस को बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में गिनेंगे, हम लोग यही करेंगे ना, टोटल ABCD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको लिखेंगे। और लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, बाएं से 10वां अक्षर, माने कि बाएं से लेके, माने इसको लेके काउंट करेंगे 10वां अक्षर, बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से 10वां अक्षर कौन हो गया, जे। इसके दाएं छठा क्या कर रहा है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन होगा। तो बाएं से 10वां अक्षर तो हमारा जे हो गया, इसके दाएं के मान इसको छोड़ के दाएं मतलब जेड की तरफ 1 2 3 4 5 6 कौन आ गया, तो पी, यानी कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या हो गया, तो पी हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, पी हो गया ना, पी आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ABCD लिखना होगा, और ABCD लिखने के बाद हम P ज्ञात करेंगे। ऐसा करेंगे तो बराबर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना के लिए हमको ABCD लिखना पड़ेगा, उतना बार हमें काउंट करना पड़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को इजी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान देंगे जो ऊपर आएगा, जो क्वेश्चंस ऊपर कहेगा बाएं से 10वें तो ऊपर लिख दिए, बाएं से 10वें के दाएं छठा तो नीचे लिख दिए, ठीक है। तो जो ऊपर होगा हमेशा ध्यान देंगे, जो ऊपर होगा उसको हमेशा नीचे लिख देंगे। बाएं लिख दिए ना, कोई दिक्कत है, बाएं लिख दिए, ठीक है। बाएं से 10वें के दाएं छठा, तो ऊपर बाएं है तो नीचे बाएं लिख दिए, जो भी ऊपर लिखेंगे उसी को नीचे भी लिख देंगे। और क्या बताया था हमने कि बाएं और दाएं हो तो क्या करेंगे, प्लस, बाएं और दाएं हो तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। बाएं दाएं है तो क्या करेंगे, प्लस, यानी क्या हो गया, दाएं और बाएं को क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, बाएं और दाएं को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया 16। अब तो कोई आपसे पूछेगा कि बाएं से 16वां अक्षर कौन है, बस आपको याद आ गया, मैंने पहले ही बोला था ना कि ए से जेड तक आप याद कर लो। तो जैसे ही याद किए हुए हैं तो जैसे ही 16वां अक्षर आया आपको याद आ गया 16 माने पी, नहीं 16 माने पी। तो जैसे ही क्वेश्चन आया बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा, तो जो भी ऊपर है लिख दिया, और बाएं दाएं है तो प्लस 16, बस याद आ गया पी। कहीं भी इसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं ना, ABCD लिखने की जरूरत पड़ी आपको नहीं। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस होगा उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा क्या होगा। क्वेश्चंस क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा कौन सा अक्षर होगा, होगा ना क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन होगा, तो वही काउंट करेंगे, बाएं से 10वां अक्षर जे के बाएं, मतलब इसके बाएं जाना पड़ेगा, मतलब पीछे ए की तरफ जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 डी काउंट करके तो आ गया। लेकिन यहां पे देखेंगे कि बाएं से 10वां अक्षर, मतलब लिख दिया ऊपर बाएं से 10वां अक्षर के बाएं छठा, जो ऊपर है उसी को नीचे लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो बाएं और बाएं बाएं जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करना है, तो 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4, और बाएं से चौथा अक्षर हमें पता है क्या होता है डी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास,
तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बाएं या दाएं पूछा जाए उसको लिखेंगे, जो भी नीचे पूछा जाए वो लिखेंगे और देखेंगे कि जोड़ने वाला है कि घटाने वाला है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगा, बायां और दायां दोनों होगा या दायां बायां होगा तो जोड़ेंगे, दोनों बायां बायां होगा तो घटाएंगे, चाहे दोनों दायां दायां होगा तो भी घटाएंगे। ठीक है, तो आगे इसी तरह का कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कैसा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा क्या होगा। क्वेश्चंस क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा क्या होगा। तो आपके दाएं से 10वें अक्षर मतलब क्या करेंगे, दाएं लिखेंगे, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा क्या होगा। तो क्वेश्चंस कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा क्या होगा। तो यहां पे ध्यान देंगे कि दाएं ऊपर है, नहीं क्या करेंगे, दाएं ऊपर है तो नीचे दाएं लिख देंगे, हो गया, कोई दिक्कत, दाएं लिख दिए। अब क्या करेंगे, दाएं और बाएं डिफरेंट डायरेक्शन है मतलब क्या हो जाएगा, दोनों दो डायरेक्शन है मतलब प्लस, प्लस माने क्या हो गया 10 और 6 16, यानी कि दाएं से कितना नंबर आ गया 16 नंबर। दाएं से कितना नंबर आ गया 16 नंबर, यानी क्या आंसर हो गया। तो 16 नंबर में आपने याद किया है, 16 नंबर याद किया है, जल्दी से बताएंगे। बहुत लोग आंसर कर रहे हैं पी, क्या आंसर कर रहे हैं पी, नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए कि हमने जो अक्षर अभी तक याद किया है वो किधर से याद किया है। तो जो भी अक्षर हमने याद किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो भी अक्षर हमने याद किया है वो किधर से किया है, तो बाएं साइड से याद किया है, नहीं दाएं साइड से हमने कोई भी अक्षर याद नहीं किया। यह जो सांकेतिक क्रमांक है एक, ये किसका है, तो ये बाएं तरफ से है। तो हमारा रिजल्ट पीछे बार क्या रहा था, बाएं से 10वां, तो फट से बता दिए, बाएं से 16वां तो फट से बता दिए, चूंकि हम इसको याद कर चुके हैं। नहीं तो जब भी बाएं से पूछा जाता है तो आपको याद है, नहीं आपको ये नंबर याद है कि जब भी पूछा गया कि 1 नंबर पे कौन है तो ए, 25 नंबर पे कौन है तो y, और 26 नंबर पे कौन है तो z। ये किधर से, तो ये बाएं से होता है। नहीं, हमने जो अल्फाबेट का नंबर याद किया है, ए से लेकर के जेड तक का नंबर याद किया है, वो बाएं से याद किया है, न कि दाएं से। हमने तो दाएं से याद ही नहीं किया है। नहीं, हमें अगर दाएं से पूछा जाए तो हाँ यहां पे बता सकते हैं कि दाएं से पहला नंबर कौन है तो z पहला नंबर पे है, दाएं से दूसरा नंबर पे कौन है तो y दूसरा नंबर पे है, x कितना नंबर पे है तो तीसरा नंबर पे है। दाएं से बात करें तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, नहीं लेकिन इधर से काउंट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन है, जितने तरह का क्वेश्चन है उतना तरह का हम लोग ये करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे कि हमने बाएं से याद कर लिया है, नहीं हमने बाएं से याद कर लिया है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो जब भी दाएं से रिजल्ट आ जाए, क्या हो जाए, तो जब भी हमारा रिजल्ट दाएं से आ जाए तो इसे बाएं में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा ना, क्योंकि बाएं से हमें याद है। नहीं, बाएं से हमें याद है कि बायां नंबर से अगर कोई भी पूछा जाए, किसी भी तरह का पूछा जाए, बाएं से 20 T, बाएं से 8 H, नहीं तो बाएं से हमें सब याद है, बाएं से 26 Z, बाएं से 25 Y, नहीं बाएं से 16 P, बाएं से 17 Q, नहीं बाएं से 21 U, सब याद है ना। तो बाएं से जब याद है और हमारा जो क्वेश्चन आ गया है वो दाएं में आ गया, ध्यान दीजिए क्या चीज में आया हुआ है, दाएं में आया हुआ है, यानी कि दाएं से हमें 16 नंबर जो है याद नहीं है। तो जब भी हमारा रिजल्ट, इतना तो हम सीख गए थे ना कि फट से दाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा, तो दाएं बाएं है, बस दाएं को नीचे लिखे, 10 और 6 16 कर दिए, इतना तो हो गया। अब काम क्या करना है कि जैसे ही रिजल्ट हमारा दाएं से आ जाए, अगर बाएं से रिजल्ट आ रहा था, पीछे हमने 2 क्वेश्चन देखा उसका रिजल्ट बाएं से आ रहा था, नहीं तो बाएं से जब रिजल्ट आ गया तो डायरेक्ट आंसर, बाएं से तो हमें याद है कि नहीं, बाएं से जब हमें याद है और आंसर हमारा क्या आ रहा है, दाएं से आ रहा है,
तो दाएं को जब भी हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे, दाएं को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, बाएं में। तो दाएं को जब बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 27 से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, तो 27 से माइनस करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दाएं को बाएं में चेंज करेंगे, नहीं, दाएं को बाएं में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। नहीं, पहले भी बताया था कि जब भी अपोजिट निकालना होगा, इधर से एक क्या था, ए था, और इधर से जेड था। जब भी विपरीत अक्षर में बताया था कि ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड, तो 1 और ये 26 बताया था कि इसको 27 से माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जोड़ के कितना आता है, 27 के बराबर, इसलिए 27 से माइनस करना होता है। या ये भी बताया था कि दो अक्षर का सांकेतिक क्रमांक यदि का योगफल यदि 27 के बराबर हो जाए तो वे दोनों अपोजिट होंगे। यानी कि एक इधर वाला चाहे इधर वाला, बात तो अपोजिट ही हुआ ना, कि बाएं दाएं में आ गया, हम उसको बाएं में करना है। तो जब भी दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 से माइनस करना होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या आ गया, बाएं से आ गया 11, यानी कि 11 नंबर आंसर। 11 नंबर पे कौन होता है, बताइए, 11 नंबर पे कौन होता है, तो याद था हमें किंग्स 11, नहीं, K11, किंग्स 11, तो K11 नंबर पे है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके दाएं से 10वें के बाएं छठा क्या हो जाएगा, तो K हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बस इतना ही करना है कि जो हमने याद किया है, बस कुछ नहीं। आपको लगता होगा कि तरह तरह का फॉर्मूला है, तरह तरह का रूल है, लेकिन यही बेस है सारा रीजनिंग का। जब तक आप इसको डीपली नहीं समझेंगे, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगेगा कि ये क्लास बहुत लंबा होते जा रहा है। सर एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तब जाके आप रीजनिंग पे कमांड कर पाएंगे। रीजनिंग पे अगर कमांड हो गया तो आपका 30 नंबर तो यूं ही नहीं। मैथ में तो बहुत सारा फॉर्मूला याद करते हैं, रीजनिंग में उतना तो फॉर्मूला नहीं होता है। आपको रीजनिंग को अपने दिमाग से सिर्फ ये करना होता है, और इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बस ये आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर। अगर इस क्वेश्चन में यही हो कि दाएं छठा क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ऐसा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो क्या करना होगा, तो दाएं, ऊपर भी दाएं है, दाएं से 10वें अक्षर, ठीक है, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा, यही ना। तो क्या करेंगे, दाएं ऊपर है तो दाएं नीचे लिख देंगे, हो गया। तो दाएं और दाएं क्या हो गया, तो जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस, यानी 10 में से 6 गया तो क्या हो गया, 4। यानी कि दाएं से 4 हमको पता है, नहीं पता है, दाएं से हमने याद नहीं किया है, नहीं। लेकिन अगर दाएं से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये W होता है, नहीं। लेकिन ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताया कि जब भी आपका रिजल्ट दाएं से आ जाए, नहीं, आपका रिजल्ट दाएं से आ जाए, हम क्या करेंगे, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी रिजल्ट दाएं से आ जाए तो उसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही दाएं में आया इसे बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 27 माइनस 4 यानी कि 23। 23 नंबर तो हम जानते हैं ना क्या होता है, W। आंसर क्या हो गया, W। क्लियर है, वहां से भी गिने 1 2 3 4 W आ रहा है, बस यहां से क्या किए, 27 से माइनस कर दिए, क्या हो गया, W। ठीक है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये माइनस करना नहीं भी सोच सकते हैं। क्यों, कि जब भी आपका दाएं से नंबर पूछे तो दाएं से क्या हो गया, D आ गया ना, तो आप इसके सीधा अपोजिट कर दीजिए, दाएं का बाएं कर दीजिए। नहीं, तो जब भी आपका रिजल्ट दाएं में आ जाए बाएं में कर दीजिए तो D का क्या हो गया, W। ये माइनस करने का झंझट भी खत्म, नहीं, ये माइनस करने का झंझट खत्म। अगर आपको याद है कि D का अपोजिट क्या हो गया, चूंकि आंसर आया है दाएं से हमें पता नहीं है, नहीं, तो इसको बाएं में करना है, मतलब अपोजिट करना है, तो अपोजिट, तो D आया, D का अपोजिट क्या होता है, तो D का अपोजिट W। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न में क्या आया था, दाएं, ये आया था 16, यानी कि P। 16 का क्या आया था, P, नहीं, तो P का अपोजिट, बस हमें ध्यान देना है, P का अपोजिट क्या हो गया, K। बस इस झंझट से मुक्ति। ठीक है,
तो हमें यही याद रखना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न में ऊपर जो है उसको नीचे लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो प्लस, अगर सेम है तो माइनस करेंगे, लेकिन ऊपर जो होगा उसी को नीचे लिखेंगे, उसी को मानेंगे कि उधर से ही हमारा रिजल्ट आया है। अगर बाएं से रिजल्ट आ गया तो हमने याद किया हुआ है, बाएं से क्या, बाएं से 16 पूछ दिया तो अच्छे से याद है बाएं से। अगर दाएं से पूछ दिया तो उसका सांकेतिक क्रमांक को 27 से माइनस कर देंगे या सीधा अपोजिट वाला बता देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दाएं से पूछा जाए, दाएं से आ गया 16 और आप पी कर देंगे तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दाएं से पी 16 नंबर पे नहीं आता है। दाएं से जो पी आता है वो जो दाएं से जो पी आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, तो वो 11 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे क्या लिखना है, बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां, के बाएं 15वां क्या होगा, के बाएं 15वां क्या होगा। तो हमने बताया था कि जो है उसको लिख देंगे, क्या होगा इसमें। तो यहां पे देखेंगे कि बाएं ऊपर है तो हमने लिख दिया, ठीक है, बाएं हमने लिखा। बाएं बाएं है मतलब सेम डायरेक्शन है, नहीं सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन हो तो माइनस और जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन तो सेम है मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस जब भी करेंगे तो ऊपर 10 है और नीचे कितना है 15 है, यानी कि ये घटेगा नहीं, 10 में से 15 घटेगा नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे आपको सब डिफरेंट टाइप का ही करवाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे देखेंगे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं पीछे वो सब अलग अलग टाइप से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि बाएं बाएं है तो बाएं तो लिखा, यहां पे माइनस करना है, 10 में से 15 माइनस नहीं होने वाला है। तो जब भी ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो, नहीं घटने वाला हो, तो ऊपर हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से 26 जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर अपने मर्जी से क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, चूंकि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं 26। जैसे ABCD हम काउंट करते करते 26 तक चले गए, फिर 27वां लेटर अगर हमको बोला है काउंट करने के लिए तो किससे काउंट करेंगे, फिर ABCD से काउंट करेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे फिर ABCD से काउंट करेंगे, होगा ना। तो अगर उससे ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग 26 इसमें अपने मर्जी से क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान देंगे जब घटाना हो और ऊपर कम हो जाए नीचे ज्यादा हो जाए तो नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो क्या करेंगे अपने मर्जी से हमको यहां क्या करना है 26 को जोड़ना है, अपने मर्जी से 26 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 26 और 10 36, 36 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21, कितना आ गया 21। यानी कि यह जो रिजल्ट आया 21 वो किधर से आया है, तो ध्यान देंगे यह जो रिजल्ट है वो किधर से है, तो ये रिजल्ट बाएं से है और बाएं से हमें नंबर याद है नहीं, क्या नंबर होता है, तो बाएं से 21 नंबर जो होता है वो होता है आपका U, ठीक है। आपका क्या आंसर हो गया U, ठीक है। तो बाएं से हमें याद है इसलिए हमको किसी चीज से घटाने की जरूरत नहीं हुई। यही क्वेश्चन अगर दाएं से आ जाता, जैसे एक प्रश्न देखते हैं इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से बाएं को क्या कर देते हैं दाएं कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं नहीं के दाएं 15वां कौन सा अक्षर होगा। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, ध्यान देंगे क्वेश्चंस को, आपके दाएं से नहीं, क्वेश्चंस क्या कर रहा है आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां क्या होगा। तो यहां पे ध्यान देना है कि दाएं दाएं क्या हो जाएगा माइनस, जो ऊपर होगा उसी को नीचे लिखेंगे, तो दाएं दाएं है तो दाएं ही लिखेंगे ना, तो दाएं लिखे और दाएं दाएं क्या होगा सेम डायरेक्शन है तो माइनस, तो ये माइनस तो होने वाला नहीं है तो क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे। जब 26 ऐड किए तो कितना हो गया 26 और 10
36, 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो 21, यानी कि 21 नंबर जो है वो आपको दाएं से नहीं पता है। अब यहां पे आ गया दाएं से 21, नहीं यहां पे आया बाएं से 21, तो बाएं से 21 जो आया उसका तो हमने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया कि जब भी बाएं से 21 आ गया मतलब बाएं से आपको पता है नंबर्स, नहीं लेकिन आपका दाएं से रिजल्ट आया है, नहीं दाएं से रिजल्ट आ गया 21, तो जब भी आपका दाएं से आ जाएगा तो क्या करेंगे, पहले से बता रहा हूं कि जब भी दाएं में आ जाए इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाएं में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि दाएं से क्या होता है, तो दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो 27 से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 26, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 नंबर पे कौन सा होता है, तो F, 6 नंबर पे कौन होता है F, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया F। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रश्न और देखते हैं। अभी क्या हुआ था, अभी हुआ था कि ऊपर कम आ गया था नीचे ज्यादा आ गया था। अब हो सकता है ऐसा भी कि जोड़ने का केस हो, जोड़ेंगे तो 26 से ज्यादा आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो आइए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं उसको। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 18वां क्या होगा। तो देखेंगे बाएं से 15वें अक्षर, क्या क्वेश्चन कर रहा है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 18वां क्या होगा, के दाएं 18वां, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 18वां क्या होगा, तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बाएं लिख दिया। अब क्या होगा, बाएं और दाएं है तो क्या हो जाएगा, तो जब भी डिफरेंट होता है तो प्लस करते हैं, नहीं तो क्या होगा, बाएं और दाएं को प्लस करेंगे, क्या हो गया, तो 15 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 33। अब क्या होगा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि बाएं से 33 नंबर कौन है, नहीं तो बाएं से 33 यानी कि हम लोग यहां से काउंट करेंगे जेड तक जाएंगे 26, फिर 27, 28, 29, 30 ऐसे करके काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए तो एबीसीडी होगा नहीं, यानी कि जब भी जोड़ने के केस में हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी जोड़ने के केस में ये ज्यादा आ जाए, क्या आ गया 26 से ज्यादा आ गया, तो फिर 1 से काउंट करेंगे, यानी कि इसको 26 माइनस कर लेंगे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नहीं घट रहा था, नहीं ऊपर कम था नीचे ज्यादा था, आराम से घट नहीं रहा था, ऊपर कम नीचे ज्यादा था, तो ऊपर हमने क्या किया था प्लस 26 कर लिया था। यहां पे आंसर ही ज्यादा आ गया है, 26 से ज्यादा आ गया है, तो यहां पे क्या करेंगे हम 26 को माइनस कर लेंगे, तो 26 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 7, यानी कि 7 बाएं से कितना नंबर 7 नंबर, यानी 7 नंबर क्या होता है, तो जी बस हो गया हमारा आंसर। नहीं, अगर यही प्रश्न ध्यान से समझना है कि जब भी नीचे ज्यादा आ जाए, जब भी नीचे ज्यादा आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस 26 कर लेंगे, नहीं जब भी यहां जो घटाने में नहीं घटे तो 26 को जोड़ लेंगे, ज्यादा आ जाए तो 26 घटा लेंगे, नहीं घटने वाला होगा तो 26 जोड़ लेंगे, बस इतना ही तो करना है। नहीं वो भी क्यों करेंगे, क्योंकि 26 के बाद कोई लेटर नहीं होता, इसलिए 26 ही को घटाते हैं या 26 को ही जोड़ते हैं। यही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके दाएं से 10वें अक्षर, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 25वां क्या होगा, के बाएं 25वां क्या होगा, ध्यान देना है। यही क्वेश्चन है इसी टाइप का, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 25वां क्या होगा, तो क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, ध्यान देना है, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 25वां क्या होगा, तो दाएं ऊपर है तो दाएं नीचे लिखेंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दाएं बाएं है तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे ना, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 25 और 10 कितना हो गया 35, तो क्या होगा दाएं से 35, ध्यान दीजिए, तो दाएं हो या बाएं 35 अक्षर पहले होगा क्या, तो 35 अक्षर तो नहीं है, यानी कि इसमें से क्या करना होगा, तो 26 माइनस करना होगा, तो क्या हो गया 9, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया दाएं से 9। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है कि ये रिजल्ट तो हमारा दाएं से आ रहा है, क्या आ रहा है दाएं से आ रहा है, नहीं
तो दाएं से आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि दाएं से 9वां तो हम लोग जानते नहीं है, तो जब भी दाएं को क्या करेंगे, जब भी हमारा रिजल्ट दाएं में आ जाए, नहीं, जब भी रिजल्ट दाएं में आ जाए तो इसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। दाएं को क्या करेंगे, बस बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 9 यानी कि 18। 18 नंबर पे कौन होता है बताइए, 18 नंबर पे होता है आर, और हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मैंने तरह तरह का क्वेश्चंस आपको बताया। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इजी से सोल्व करेंगे। जो भी बायां या दायां होगा बस इसको याद कर लेंगे। और देखते हैं कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देगा। अब क्या करेगा, अभी तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा लिखा हुआ था ना, ABCDEFZ तक लिखा हुआ था। अब जो अगले टाइप का जो प्रश्न होगा उसमें क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें, दाएं से छठा क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा, बस हमारा बेस क्वेश्चन इतना था कि बाएं से दाएं से जो क्वेश्चन होगा, चाहे वो विपरीत करे जो करे उसका तो आगे देखेंगे, लेकिन जब भी बाएं दाएं का क्वेश्चन हो हम लोग इस रूल को याद रखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, सारे जगह पे, सारे अल्फाबेट पे यही रूल यूज होगा। तो हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे, अगला टाइप को देखते हैं कि जब भी विपरीत क्रम में दिया हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हो तो क्या होगा। तो अगला टाइप क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा गया है, अभी तक तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे देखा है, ABCDEFGZ तक देखे हैं, नहीं, लेकिन क्वेश्चन अब कैसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। यानी क्या लिखा जाएगा, तो ZYXWVU और कहां तक, A तक लिखा जाएगा। यानी कि इसमें बाएं तरफ कौन हो गया, तो बाएं तरफ Z हो गया और दाएं तरफ कौन हो गया, A हो गया। नहीं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस को विपरीत कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना फॉर्मूला पीछे याद किया था उससे एक भी फॉर्मूला आगे जानने की जरूरत नहीं है, बस जितना पीछे हमने देखा है उसी से सारा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, चाहे किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो जाए, बस उतना फॉर्मूला ही काफी है अल्फाबेट को समझने के लिए। तो क्वेश्चंस कैसे होगा इसका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला सीधा था तो हमने वैसे बनाया, लेकिन अभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पूछ रहा है कि बाएं से 10वें दाएं से छठा क्या होगा। यानी कि जो भी क्वेश्चंस देखे तो उस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। बस क्या होगा कि विपरीत क्रम में लिखा रहेगा और सारा क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा जाएगा जो पीछे टाइप में हम लोग देखे थे। तो क्या क्वेश्चंस है, आपके बाएं से 10वें, ध्यान देना है, बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा, हमेशा ध्यान देना है। तो बस तरीका हमारा वही रहेगा, बाएं से 10वें ऊपर ही लिखे, दाएं से छठा नीचे लिखा। बस क्या करना है, बाएं दाएं डिफरेंट है, प्लस ऊपर जो रहेगा वही नीचे लिखेंगे। यहां तक तो क्लियर है। बाएं और दाएं क्या करेंगे, जब बाएं दाएं डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, यानी 16। बाएं से क्या आंसर आ गया, 16। अगर ये क्वेश्चन पहले वाला होता, नहीं, यह क्वेश्चन पहले वाला होता, अंग्रेजी वर्णमाला चेंज नहीं होता। यहां पे तो अंग्रेजी वर्णमाला चेंज है ना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। यदि यह चेंज नहीं होता तो बाएं से 16 यानी क्या हो जाता, बाएं से 16 हम जानते हैं कि P हो रहा है, पहले क्वेश्चन में बनाया है हमने, इसीलिए उसी क्वेश्चन को लिया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो यहां पे देखना है कि जो भी बाएं से 16 हमने याद किया था वो इधर से बाएं से 16 नंबर पे तो कोई और आ गया है, नहीं, बाएं से 16 नंबर पे कोई और ये आ गया है। यानी कि जब भी क्वेश्चन विपरीत का हो, हमेशा ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन विपरीत का हो तो क्या करेंगे, बताया था ना कि विपरीत का याद कर लीजिए कि बाएं 16 मतलब क्या, बाएं 16 P होता है, लेकिन P इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन विपरीत लिखा हुआ है, तो P का विपरीत करना है, बस यही करेंगे हम लोग।
पी का क्या कर लेंगे, तो पी को विपरीत कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा, जो तरीका हमने पहले सीखा है वही तरीका यूज करेंगे, बस जो आंसर आएगा हमारा उसका अपोजिट वाला आंसर दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, पी, लेकिन क्वेश्चंस को अपोजिट किया गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला को, तो हम भी आंसर को भी क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो पी का विपरीत क्या होता है, तो पी के, याद है ना, पी के, तो पी का विपरीत के हो गया हमारा आंसर। तो क्या आंसर हो गया, के। ठीक है। दूसरा, यदि यही क्वेश्चन से पूछा जाए कि आपके बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन होगा कि बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा, तो क्या करेंगे, बाएं से 10वें के बाएं छठा, यही ना, बाएं छठा, तो बाएं 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 और माइनस करना है, बस 4, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा मतलब क्या, बाएं से चौथा तो विपरीत है, बाएं से चौथा होता है डी, लेकिन डी को अपोजिट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन अपोजिट है इसीलिए इसको अपोजिट कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी डब्ल्यू, दूध वाला, नहीं, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि बाएं से चौथा 1 2 3 4 डब्ल्यू। ठीक है। तो जो भी टॉपिक हमने पढ़ा अभी तक, सेम उसी का यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं से, अगर यही क्वेश्चन होगा कि दाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दाएं से 10वें के बाएं छठा, तो क्या करेंगे, दाएं से 10वें के बाएं छठा, हो गया ना। तो क्या करेंगे, दो ऊपर है, ऊपर नीचे लिखेंगे दाएं, और 10 और 6 16, क्योंकि अपोजिट है तो जोड़ दिए, दाएं से 16। अब दाएं से 16 हमें क्या है बताइए, दाएं से 16 तो हमने याद नहीं किया था क्योंकि अल्फाबेट सीधा था, लेकिन ये अपोजिट क्रम में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अपोजिट क्रम में लिखा गया है। तो जब भी दाएं से पूछेगा, यानी कि हमने जो रिजल्ट याद किया था वही रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो जब भी दाएं से पूछा जाए तो क्या करेंगे, हमारा वही रिजल्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि दाएं से तो हमें याद था नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया ना, एक तरह इधर चला गया, इधर दाएं हो गया, और ऐसे तो हमने याद किया हुआ है। तो दाएं से क्या हो गया, जब भी अपोजिट में हो, क्वेश्चंस क्या हो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आपका रिजल्ट जो है बाएं से आ जाए तो उसका अपोजिट निकाल देंगे, और यदि आपका रिजल्ट दाएं से आ जाए तो वो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, दाएं से आ जाए तो डायरेक्ट आंसर, इसको अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाएं से हमें याद है, दाएं से हमने याद कर रखा था कि दाएं से 16 नंबर क्या है, क्योंकि उल्टा कर दिया है तो दाएं तरफ हो गया, जो बाएं याद किए थे सो दाएं हो गया। ठीक है, तो जब भी अपोजिट क्रम का क्वेश्चन हो, ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऊपर कम वाला नीचे ज्यादा वाला, जैसे बाएं से 10वां के बाएं 15वां कौन होगा, यही क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें के बाएं 15वां क्या हो जाएगा, तो बस क्या देंगे, ये सेम है, बाएं बाएं क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस तो घटेगा नहीं, प्लस 26 करेंगे, 26 36, 36 में से 25 15 गया, क्या हो गया 21, यही ना। तो बाएं से 21 आ गया, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है, तो बाएं से तो हमको जो याद था वो तो दाएं में चला गया है, इसीलिए इसको अपोजिट को क्या करेंगे, अपोजिट को अपोजिट कर देंगे। तो 21 नंबर पे क्या होता है, बोलिए, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, उफ, यू एफ, उफ, उफ बराबर बोलते हैं ना, उफ, तो यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ, नहीं तो क्या आंसर हो गया, तो विपरीत क्रम रहेगा तो बाएं से आने वाला रिजल्ट, वो जो उत्तर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, विपरीत क्रम में कर देंगे, और दाएं से हमारा कोई आंसर आएगा तो क्या करेंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस ये अंग्रेजी वर्णमाला में बस यही हमारा बेस्ट पॉइंट है। अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर लिए, इसके बाद हमने देखा कि बाएं दाएं किधर है, दाएं बाएं किधर है। ये टॉपिक को अगर आपने अच्छे समझ गया तो आगे जो भी पॉइंट्स है, नहीं आगे जो भी पॉइंट्स, इसमें अल्फाबेट में और भी बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि एच से लेकर के एच के बीच में कुल कितने अक्षर है, इस तरह के प्रश्न। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से एम तक ठीक रहेगा और एन से जेड